तीसरा क्वेश्चन जो आईटी ने पूछा 2024 में वो ये है, एक अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज इज, कैसा है, डायामैग्नेटिक। और यहाँ पे इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए। तो क्वेश्चन आया किससे हम डायामैग्नेटिक कहेंगे, कैसे पहचानोगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लगाएं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लगाएं, या वर्नर थ्योरी से लगाएं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लगाएं। बस में आगे अब सोचना है, कहीं कहीं वो अमोनिया दे रहा है, कहीं कहीं क्लोराइड दे रहा है, फ्लोराइड दे रहा है, फ्लोराइड दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, ईएन दे रहा है, ये तो दे रहा है, मतलब लिगेंड बदल रहा है, मेटल बदल रहा है। तो लिगेंड जब बदल रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग करा देना है, वीक फील्ड होगा पेयरिंग नहीं कराना है, ये तो है। तो सोचिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग या वीक, Cl वीक, F वीक, अमोनिया स्ट्रॉन्ग, En स्ट्रॉन्ग। तो इन जनरल क्या दिमाग बैठाना है कि कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेलोजन और ऑक्सीजन वीक होते हैं। बस में आगे चलिए, तो कुछ एटॉमिक नंबर, भले ही यहाँ पे आईटी देता जा रहा है लेकिन याद होना चाहिए। बस में आगे सोचिए, Mn एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, मतलब 3d5 और 4s2 आपने बना लिए। अब सोचिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 लिखा भी है, लिखा है ना, अमोनिया न्यूट्रल +3 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं, 3, तो 2 यहाँ के 1 यहाँ के, तो क्या बन गया, 3d4 बन गया। अब सोचिए 3d4, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या इनको पेयर कराकर डायमैग्नेटिक सोच लें या ना सोच लें, ना सोचें। क्यों, क्योंकि 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चा ऐसा दिमाग लगा सकता है कि सर इसको इसके साथ पेयर कर लो, इसके साथ इसके साथ पेयर कर लो, और पेयरिंग करके डायमैग्नेटिक बोल दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ पे 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमें 2 ही तो डी चाहिए। अच्छा 2 ही डी चाहिए तो मेहनत केवल एक पे करो, हमको 2 मिल गए, तो क्यों इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो। बस में आगे, हमको 2 ही अगर ऑर्बिटल चाहिए जिसको यूज करके D2sp3 बना सकते हैं, तो एक का ही इन्वॉल्वमेंट इधर से इधर करना है, दूसरे का इन्वॉल्वमेंट इधर से इधर नहीं करना है। और दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है तो जो कहानी हमको दिख रही है वो कहानी कैसी दिख रही है, 1 2 3 4 ऐसे दिख रही है। और जब ये कहानी दिख रही है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या पैरा है, डाई है, पैरा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से उसने बनाया। उसने कैसे बनाया, हो सकता बच्चा इतना काम ना करे, हो सकता बच्चा इतना काम ना करे और डायरेक्ट देखे कि 4 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कर देते हैं तो 2 और 2 चले जाएंगे, और 2 और 2 चले जाएंगे, मतलब कहानी डायमैग्नेटिक हो गई। बस में आगे, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना ही लेना है, जो जरूरत ना हो नहीं लेना है। तो 2 ऑर्बिटल अगर चाहिए था, 2 ऑर्बिटल चाहिए था, तो इन्हीं दोनों के बारे में सोचो, तो एक तो खाली है, एक ही और चाहिए, तो एक ही और चाहिए, इसलिए इसको केवल इसमें भेजो, इसको इसके अंदर मत भेजो। बस में आगे, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। चलिए इसमें सोचते हैं, मैंगनीज कितना है, एटॉमिक नंबर 25, यही बना 3d5 4s2। बस में आगे, इसमें आ जाओ, यहाँ पे ये मैंगनीज 3+, यही कहानी बन गई। और सोचिए Cl वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, पेयरिंग कराएं ना कराएं, तो ना कराएं तो इसके आगे वाले S और इसके आगे वाले P, इन्हीं को कहीं ना कहीं यूज करना है। तो इन्हीं को यूज करते हुए अब यहाँ से आगे D भी है, इनको कहीं ना कहीं यूज करना है। तो sp3d2 यही बना लोगे। तो इसका जो sp3d2 बना लोगे तो क्या ये अनपेयर्ड वाली कहानी आई या नहीं आई, आई। तो पैरा है, डाई है, पैरा, तो ये कहानी भी कैसी हो गई, पैरा। बस में आगे, इधर आ जाओ, आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो 26 है, तो इसका मतलब कहानी में हो गया आपका 3d6 4s2, ऐसे बना लिया। अब ध्यान से सोचिएगा, आयरन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, तो जो आयरन आपका ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिखा रहा है तो कहानी के अंदर 3d5 हो गया, 5 हो गया। तो जब भी ऑड होगा तो बिना कुछ किए भी सोच सकते हो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर करा भी लोगे तभी तो खाली होगा। तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर ऑड नंबर पे इलेक्ट्रॉन है मतलब हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। करके भी देख सकते हो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ही भर दोगे, 4 ये था, एक और आ गया, 5 बन गया। और सोचिए F वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक, अरे यार कहां से स्ट्रॉन्ग हो गया, F कैसा है, वीक। और अगर F वीक है, इसमें पेयरिंग नहीं कराना है, और जब पेयरिंग नहीं कराना किसको यूज करोगे, इन्हीं को यूज करोगे। तो कौन सा ऑक्सीडेशन हो गया, sp3d2,
तो क्या पांचों को पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो ये भी कहानी कैसी हो गई? पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। तो जो कहानी में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है तो कहानी क्या हो गई? 3d7 4s2। ऐसा बना लिए। अब कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, और जो 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 2 यहां से 1 यहां से, तो कहानी क्या बन गई? 3d6 बन गई 6। बच्चा देखते ही तुरंत बोलेगा पेयरिंग करा दो, और जो ही पेयरिंग कराया तो डायमैग्नेटिक हो गया, पेयरिंग नहीं कराया पैरामैग्नेटिक। सोचिएगा कनेक्टेड किससे है? फ्लोरीन से। और जब कनेक्टेड फ्लोरीन से है तो क्या हमको पेयरिंग कराना है नहीं कराना है? नहीं कराना है। तो इसका 4 ये थे, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कहानी भी कैसी है? पैरामैग्नेटिक। आयरन एटॉमिक नंबर 26 अपने लिख रखा है 3d6 4s2। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, अगेन 5 हो गया। 5 हो गया तो कहानी में अमोनिया पेयरिंग कराएं ना कराएं? कराएं। तो पेयरिंग करा भी दोगे, 5 यहाँ पड़े हुए हैं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कहानी भी कैसी है? पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान से देखो, उसने यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डाल के भी क्वेश्चन बनाया और यहाँ वीक फील्ड लिगेंड को डाल के भी क्वेश्चन बनाया। पेयरिंग कराओ तो भी पैरामैग्नेटिक, पेयरिंग ना कराओ तो भी पैरामैग्नेटिक। कभी कभी बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जब पेयरिंग हो गई मतलब डायमैग्नेटिक, बस में आगे। लेकिन पेयरिंग होने के बाद भी अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है? पैरामैग्नेटिक। याद रहेगा। चल इधर आते हैं लास्ट, CO एटॉमिक नंबर 27 3d7 4s2। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 ये बन गया। EN स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा दो, और जब पेयरिंग करा दोगे तो इसका मतलब सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन इनमें पेयर्ड हो गए, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ 3 ऑर्बिटल यहाँ, और इसके बेसिस पर हाइब्रिडेशन बता लोगे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे पेयर्ड है नहीं पेयर्ड है? पेयर्ड है। तो कहानी कैसी हो गई? डायमैग्नेटिक। तो कितना आंसर हो गया? 1। तो सोचिए इतना सारा कहानी करवाया और आंसर लेकर आया 1। बस में आगे। यही अगर मेडिकल का क्वेश्चन होता या नीट का क्वेश्चन होता तो ये 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 और 6। बस में आगे नीट के लेवल का ये 6 क्वेश्चन है, और IT एडवांस में 6 को मिलाकर 1 क्वेश्चन। बस में आगे कम से कम 3 मिनट 3.5 मिनट देने हैं एक क्वेश्चन को, तो एक ही क्वेश्चन 3 मिनट थोड़ा लगेगा। तो 3-4 मिनट दिखना चाहिए कि 3-4 मिनट मेहनत करके बच्चे ने लगाया है, तो इसलिए ज्यादातर चीजों को मिलाया और मिलाकर क्वेश्चन बनाया। इसमें ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, वीक फील्ड लिगेंड भी है, मोनोडेंटेड लिगेंड भी है, डाइडेंटेड लिगेंड भी है। बस में आगे तो हर तरह के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मिलाकर इसमें क्वेश्चन को बनाया। इस तरह का आएगा, लग जाएगा। पहला मैग्नीज, जब मैग्नीज को निकाला बेटा तो D4 ही तो है। तो D4 है तो इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेज दिया तो 2 ऑर्बिटल हमको खाली मिल गए ना, तो क्यों इसको फिर पेयर कराओगे? बस में आगे। जब हमारा काम चल गया तो इसको पेयरिंग नहीं कराना है। मतलब ये इंसान नहीं है कि उसकी भूख ही खत्म नहीं होती है। बस में आगे लाखों में मिल गया तो और चाहिए, 1 करोड़ मिल गया तो और चाहिए, 1 अरब मिल गया और चाहिए, और इनफाइनाइट मिल गया तब भी और चाहिए। बस में आगे ये नॉर्मल इंसान नहीं है, और जो इंसान नहीं है तो इसकी जितनी भूख होती है उतनी ही होती है, जैसे जानवरों की है। अगर जानवरों को अगर खूब सारा रोटी दे दिया जाए, बंदर वगैरह हैं उन्हें खूब सारा रोटी दे दिया जाए, ऐसा नहीं कि सारा दबोच के एक जगह बैठ जाते हैं। वो आराम से आएंगे, जितनी रोटी उनको चाहिए उतनी ले लेंगे और फिर चले जाएंगे। दूसरे बंदर आएंगे, वो कुछ ले लेंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन सारी बदमाशी किसके अंदर होती है? इंसानों में, कि सारा रोटी ले लें, किसी और को मिले ही नहीं। बस में आगे। तो ये इसके अंदर नहीं करेक्ट है। मतलब अगर हमको 2 ऑर्बिटल चाहिए और 2 ऑर्बिटल हमको मिल गया तो इसका मतलब इसकी पेयरिंग हमको नहीं करानी है। बस में आगे क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। गुड, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हो सकता है बच्चा D4 देखते हुए पेयरिंग करा लेता। बस में आगे